हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और भाई, हम हिंदी विषय पे आए हैं। हिंदी विषय को पढ़ते टाइम आप वैसे भी खुश होने चाहिए, क्योंकि ये वो भाषा है जो हमारी मातृभाषा है और जिसको हम दिन रात बोलते हैं। उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कोई मार्क्स गलत ही ना हो एग्ज़ाम में। और आप देखेंगे कि आप कुछ ही चैप्टर्स जिनको मेरे साथ कर रहे हैं, अगर आप उनको मॉक में दे रहे होंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आपका एक अलग लेवल का आ चुका होगा या आ रहा होगा। भाई, हिंदी ना समझने की चीज़ है, बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है और बहुत ही आसानी से चीज़ें, क्योंकि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो रटी जाए। अगर उसको आप थोड़ा सा समझ लो कि ये क्यों आया है, ये क्यों ऐसा हुआ है, तो फिर वो बहुत आसान हो जाती है और हम हर चीज का लॉजिक समझते हैं। आज एक बड़ा ही लॉजिकल चैप्टर है जिसकी हम बात करने वाले हैं, काल, जिसमें आपको पूरा अगले 1 घंटे अपनी बुद्धि को खोल करके रखना पड़ेगा। अगर आप खोल कर रख गए, यकीन मानना, कभी काल दोबारा रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा, कभी रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और काल कभी गलत नहीं होगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर ये बहुत मुश्किल आपको चैप्टर लगता हो तो यकीन मानना, आज के बाद सबसे आसान चैप्टर यही बन जाएगा। क्योंकि काल ऐसा लगता है कि सर अंग्रेजी में तो फिर भी आसान है कि तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पहचानना आसान है। लेकिन हिंदी में तो हमने कभी आज से पहले सीखा ही नहीं था। पर मैं आपको सिखा रहा हूं ना। अब आपकी बुद्धि उतनी तो विकसित हो चुकी है कि आप, चूंकि जब आप छोटेपन में सीखते तो बहुत मुश्किल होती है आपको सीखने में। अब अगर मैं आपको जो बातें बोलूंगा तो आप उन्हें सोच पाते हो, और जब सोच पाते हो तो वो दिमाग में बिठा देती है वो बात, वो फिर दिमाग से चीजें निकलती नहीं हैं। तो बच्चों, हम काल को आज बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, काल का आज काल बुलाने वाले हैं। तो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स का क्रम है, प्लीज इनको देख लीजिए। इसके बाद आपका कुछ बचता नहीं है हिंदी में, जो आपका क्वेश्चन आए और आपसे ना हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले हफ्ते में ये 6 चैप्टर्स कराए हैं। इन 6 चैप्टर्स में जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो शायद अभी नीचे के में नहीं होगा, इतना मैं आश्वासन देता हूं। अगर आप इन 5 क्लासेस पर रेगुलर रहे और 6 चैप्टर्स, 5 क्लासेस में हमने 6 चैप्टर्स कवर किए हैं। आज हम इस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं और इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है हमें रिवीजन की भी। तो भाई, कल फिर अव्यय पढ़ेंगे, आज हम काल पढ़ लेते हैं। काल से एक क्वेश्चन 100% या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा कोई सेट ही नहीं है जिसमें 1 या 2 प्रश्न इसके ना हो। तो भाई, मैं आज बताने वाला हूं आपको कि काल कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से आप देखोगे काल 3 ही प्रकार का है। वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। या तो कोई क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल है, या कोई क्रिया अभी इस टाइम हो रही है तो वर्तमान काल है, या कोई क्रिया भविष्य में होगी। जैसे आप यूपी पुलिस की वर्दी पहनोगे तो ये भविष्य काल है। आप यूपी पुलिस में एक बार फेल हो चुके हो, भूतकाल है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये वर्तमान काल है। तो जो चीजें चल रही हैं वो वर्तमान है, जो चीज हो चुकी है वो भूत है, और जो आगे होगी वो भविष्य। इतना शायद सब लोग जानते हैं। वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होता है, भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल केवल 3 प्रकार का होता है। अब मैं आपको, अब देखो, आप कहो सर ये अंग्रेजी में तो 12 ही प्रकार थे, क्योंकि वो इंडेफिनिट के 3, कंटिन्यूअस के 3, परफेक्ट के 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3, तो 12 प्रकार। यहां आप देखते हैं तो टोटल 14 प्रकार बैठते हैं, 5 उसके, 6 इसके, 3 इसके, 6 5 11 3 14। तो अब हम ये सामान्य के हिसाब से देखो बच्चों पढ़ेंगे। तो आप कहो कि सर इनको रटना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्या हमें ऐसे भी रटना पड़ेगा कि वर्तमान काल का कौन से प्रकार हैं? ये क्या 5 रटने पड़ेंगे? देखो भैया, सब में सामान्य जरूर है। सामान्य, पहला सबका सामान्य ही है, और सामान्य वही है जो मैंने आपके सामने बोल दिया। क्या बोल दिया? कि आप यूपी पुलिस की तैयारी की थी, क्या यूपी पुलिस की तैयारी कर ली, भूतकाल। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वर्तमान काल, या करते हो, इसको बोलेंगे करते हो,
तो ये सामान्य वर्तमान है, वो सामान्य भूत था। और अब मैं सामान्य भविष्य, यूपी पुलिस की तैयारी करोगे, एक तो बोल दिया यूपी पुलिस की तैयारी कर ली, सामान्य भूत। यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, सामान्य वर्तमान। यूपी पुलिस की तैयारी करोगे, सामान्य भविष्य। तो जहां गा गीगे अक्सर हम ऐसा सोचते हैं जिनमें होगा होगा, ये करोगे, ये सब आता है, ये भविष्य होता है। ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसा भी दिखाऊंगा कि होगा होगी आपके भूतकाल में भी आ रहे होंगे। क्या ऐसा भी होगा? जी हां। ठीक है, तो वही हमें पहचानना है। तो अभी आप सिर्फ देखो, नाम सब में एक जैसे हैं, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। एक पूरा वर्तमान, एक अभी आधा, मतलब चल रहा काम, अपूर्ण है वो। एक संदिग्ध जिसमें संदेह हो जाए, एक ऐसा जिसमें संभावना हो वर्तमान में। सेम नाम यहां भी देखोगे, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, जो सेम नाम वहां थे। एक संदिग्ध जिसमें संदेह हो, संदिग्ध वहां भी था। और एक आसन्न भूत, जो भूत अभी अभी बना हो। आपका भूत अभी अभी बना हो, मतलब अब तक वो वर्तमान था, लेकिन अभी अभी भूत बना है, अभी अभी खत्म कर लिया है, तो वो आसन्न भूत में चला जाता है। या उसको ही हम पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत एक ही चीज है। जो अभी अभी वर्तमान में पूर्ण हुआ है, तो भाई जब पूरा हो गया तो भूत बन गया, भूत में चला गया, है कि नहीं? ठीक है। और एक हेतु, हेतु 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 मतलब कंडीशनल। यदि तो ऐसे वर्ड लगेंगे यहां पर। यदि वर्षा होगी तो फसल उगेगी, तो ये हेतु वाली कंडीशन हो। हेतु यहां भी है, तो उगेगी, वर्षा होगी तो उगेगी। ये भविष्य की बात होगी तो मैंने भविष्य का बोल दिया। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो पूछ पास्ट की बात है। कैसे पहचान बने, अब मैं छोड़ दूं, बस अभी मैंने आपको दिखवाया है कि ये इतने प्रकार के होते हैं। अब मैं आगे देखिए बच्चे, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। संभाव्य भविष्य में है, संभाव्य भविष्य में है, लेकिन संभाव्य भूतकाल में नहीं होता, क्योंकि भूतकाल में कोई संभावना नहीं बचती। जो हो गया हो गया, अब उसमें भी कोई संभावना तो भविष्य में बचेगी ना बच्चों, कि मेरे एग्जाम निकालने की संभावना है। भूतकाल में तो या तो मैं पास हूं या मैं फेल हूं, इतनी सी बात है। भूतकाल में कोई कह देगा मेरे एग्जाम निकालने की संभावना थी, नहीं, वो तो यार या तो निकला होगा या नहीं निकला होगा, सिंपल सी बात है। चलो अब कल हम अव्यय पढ़ेंगे बच्चों। ये दो काल और अव्यय ही आपको मुश्किल लगते हैं, मैं जानता हूं, पर मैं उनको आसान बनाऊंगा, कोशिश करते हैं। देखो, मैं सवालों पे आने से पहले अगर मैं थ्योरी भी पढ़ा रहा होता काल की और मुझे पूरा काल पढ़ाने को मिल जाता, तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाता। बस ये थोड़ा वो 1.5 घंटे पढ़ा देता, आज 1 घंटे में क्वेश्चन भी खत्म करने और समझाना भी है। ठीक है, और समझते हम क्वेश्चनों के साथ भी चलेंगे। आपको जस्ट मैं ये कह रहा हूं, आप सिर्फ इतना सोचिए कि कौन सा वाक्य वर्तमान का है, कौन सा भूत का है, कौन सा भविष्य का है। सिर्फ इतना बता सकते हो कि सभी वाक्यों में, मैंने बहुत सारे वाक्य लिखे हैं अपने पास से। अब आप ये बताओ, मैंने अपने पास से लिखे और फिर टाइप करवा दी, कब लिख दिए, तो आपका टाइम बचे इसलिए लिख, नहीं तो मैं सामने ही लिखता ये सब। सीता सो रही थी, सीता सो रही थी, तो पास्ट की बात है। सो रही, सोती छोड़ आए हम तो सीता सो रही थी, तो ये भूतकाल की बात है। अब भूतकाल में भी 6 तरह का होता है। अभी आप सिर्फ भूतकाल पहचानो, फिर मैं इसमें टाइप बताऊंगा। भूतकाल जो सोता ही छोड़ आए थे, कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, वो चल रही थी। सीता सो रही थी, सोती छोड़ी आए हम, तो पूरा हो गया क्या भूतकाल? नहीं नहीं नहीं, अब अधूरे में ही छोड़ी आए, नींद अभी अधूरी है उसकी। अभी काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अपूर्ण भूत बन जाता है। आप सिर्फ काल बताओ, मैं उसका टाइप बताऊंगा और आपको समझाऊंगा, वहीं से समझ में आ जाएगा। चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई, काम हो गया, पास्ट की बात है। भैया ये भूतकाल की बात है, भूतकाल की, भूतकाल, चिट्ठी भेजी गई, काम खत्म। आप कहोगे तो पूर्ण भूत हो गया, नहीं नहीं, चिट्ठी भेजी गई सिंपल भूतकाल। और अगर मैं इसमें यह लगा दूं चिट्ठी भेजी गई थी, तो ये पूर्ण भूत बन जाता है। अगर ये नहीं है थी, तो ये सामान्य भूत है, सामान्य।
अगर मैं यहां लगा दूं चिट्ठी भेजी गई थी, आप तो थी ऊपर लग रही, वहां पूर्ण क्यों लगा? वो चल रहा था, इसको देखा हमने, अभी काम हो रहा है। तुम काम कर रहे थे, सीता सो रही थी, वो खाना खा रहा था, तो वो अपूर्ण में आएगा। लेकिन यहां चिट्ठी भेजी गई थी, राम बाजार गया था लग जाए तो पूर्ण भूत, और ना लगे था तो सामान्य भूत। कितना आसान है ना। अब आगे, सूर्य पश्चिम में छिपता है। अब आप कहो क्या भूतकाल की बात है? नहीं जी, रोज छिपता है, ये तो आज भी छिपता है, कल भी छिपता था, भविष्य में भी छिपे। जो काम रेगुलर बेसिस पे हो, तुम ब्रश करते हो, सीता खाना खाती, इनको अंग्रेजी में तो ताहे तीहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते थे, आपको याद हो, वो सब सामान्य वर्तमान में आएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते थे, ताहे तीहे वाले। तो इसको हम वर्तमान कहेंगे, क्योंकि ये तो आजकल भी हो रहा है काम, और जो आजकल हो वो वर्तमान होता है, और वर्तमान में भी सामान्य वर्तमान है। ये समझ में आई बात? आज रमेश स्कूल जाएगा, बताओ कौन सा वाक्य है? आप कहोगे सर ये भविष्य है, क्योंकि अभी गया थोड़ी है स्कूल। जो काम आगे होगा तो आप वो बताओ, भविष्य है, फ्यूचर है। और अगर कुछ भी इसमें नजर नहीं आ रहा, सामान्य सी बात है कि आज रमेश स्कूल जाएगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं लग रहा, तो ये सामान्य भविष्य है। फिर अलग से भविष्य हेतु मद संभाव्य वो कहां होंगे, आगे बताऊंगा। तो अभी ये बात समझ में आई कि इनको सामान्य क्यों बोला गया, अपूर्ण क्यों बोला गया, पूर्ण भूत कौन सा होगा अगर थी लग जाए तो। रमेश स्कूल जा रहा होगा, अगर कोई बच्चा ये बता दे, सिर्फ इन तीनों में से बता देना ये कौन सा है, तो मैं मान जाऊंगा आपको। बस यूं बता दो इन तीनों में से कौन सा। रमेश स्कूल जा रहा होगा, यह वर्तमान का है, भूत का है, भविष्य का? पहले इतना सोचिए कि रमेश स्कूल जा रहा होगा। रमेश, अब मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं कि रमेश स्कूल जा रहा होगा, इस टाइम जा रहा होगा, इसका मतलब जा रहा होगा, इस टाइम मैं यहां बोल रहा हूं, वो वहां जा रहा होगा, तो दोनों साथ साथ चल रही है, मेरे साथ ही चल रहा है उसका काम, तो ये वर्तमान है बच्चों। मैं इस समय की बात कर रहा हूं। रमेश स्कूल जा रहा होगा, ये फ्यूचर नहीं है, ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूं, होगा होगी हमेशा फ्यूचर नहीं होते, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचो इसको कि रमेश इस समय स्कूल जा रहा होगा, अगर इस समय की ही बात चल रही है दोनों, सोचो कब बोलोगे इस बात को कि मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा इस टाइम? तो कब बोलते हो? जब अभी चल रहा हो जो काम, और जो अभी चलता है, तो ये वर्तमान हो गया। अब वर्तमान क्या है? सामान्य नहीं, सामान्य तो नहीं लग रहा। सामान्य तो होता है कि मैं पढ़ता हूं, वो पढ़ते हैं, ये खेलते हैं, वो दौड़ते हैं। फिर ये कौन सा वर्तमान है? क्या ये संदिग्ध है या संभाव्य है? दो ही चीज है, या तो संभाव्य है या संदिग्ध है, या तो संभावना है या संदिग्ध है। तो भाई देखो, संभावना की एक ही कंडीशन है, संभावना जहां भी आएगी उसमें ऐसे लगेगा वर्ड शायद। क्या पता स्कूल जा रहा हो, क्या पता उसने काम कर दिया हो सकता है, ऐसे वर्ड जरूर लगेंगे संभावना में, तभी वो संभावना है। संभावना अलग पहचान में आ जाती है। तो ये है कि भैया मैंने बोला रमेश स्कूल जा रहा होगा, पता लगी रमेश तो छुट्टी करके आज बैठा है, क्योंकि मैं तो रोज के टाइम के हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं, तो इस बात में अभी संदेह है, और जहां संदेह हो जाए वो संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि ये पक्की तो नहीं है, मैं अंदाजा ही तो लगा रहा हूं, संदिग्ध। तो ये पहले देखो कौन सा काल है, वर्तमान है, पर चूंकि मैं अंदाजा लगा रहा हूं, पक्का नहीं है, और संभावना होती है तो शायद आएगा, हो सकता है आएगा, इस तरह कदाचित आएगा, इस तरह के वर्ड संभावना में जरूर होते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात? क्या जबरदस्त तरीका बताया है सर। अरे भाई यही तो तरीका है। तो भाई मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूं, आप नहीं करते तो। रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूं, मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा? पहले तो यही पहचानना है बच्चों कि इन तीनों में से कौन सा है। सेंटेंस को सोचो, रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूं, क्या मैं निकल चुका हूं? नहीं, तो भूत तो नहीं है, निकला थोड़ी हो अभी। क्या मैं अभी निकल रहा हूं? नहीं। क्या मैं भविष्य में निकलूंगा? हां, अभी निकला नहीं हूं। रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूं,
यानी मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि ये आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, बात तो वही है। तो भाई ये बताओ, ये भविष्य नहीं है क्या कि बात भविष्य की हो रही है? और जब भविष्य टिका हो किसी चीज पर, एक शर्त से दूसरी शर्त जुड़ी हो, तो वहां हेतु हेतु मत होगा कि ये आएगा तो ये होगा, बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी। तो वही है, यदि लगाए या ना लगाए, रमेश स्कूल से आए तो मैं निकलूं, तो इसको हेतु हेतु मत बोलते हैं। हेतु हेतु कंडीशन में आएगा हमेशा, हेतु हेतु मत भी लिख दो आगे, मेरे पास जगह नहीं है। यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। पहले जो बताओ इन तीनों में से कौन सा है? पहले हेतु हेतु मत तो पहचान लिया आपने, पर यूं बताओ इन तीनों में से कौन सा? फिर वो हेतु हेतु मत वही वाला हो जाएगा। हेतु हेतु मत वर्तमान तो होता नहीं, अब या तो ये है या ये है, हेतु हेतु मत दोनों में ही आता है। देखो, यदि बारिश अच्छी होती, बारिश अच्छी हुई नहीं है, होती, तो फसल भी अच्छी हो जाती, फसल भी अच्छी होती। इसका मतलब फसल बेकार हो चुकी है। तभी ये कब कहेगा इस बात को किसान? कब कहेगा यार बारिश ने नाश ले दिया, बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी हो जाती, यानी काम बर्बाद हो चुका है। उसके बाद ये होगी नहीं, अब फसल अच्छी नहीं होगी क्योंकि बारिश हुई नहीं। सोच रहा है बेचारा बैठकर, क्योंकि ये पास्ट जा चुका है बच्चों, क्योंकि फसल भी अच्छी होती, हुई नहीं। सोच रहा है दुख में कि कब होती, सोचो। बहुत बढ़िया, भूतकाल, क्योंकि ये अब भविष्य में होगी क्या कहानी? नहीं, पछता रहा है। और पछताते कब है? भूतकाल के लिए पछताता है कोई भी, भविष्य तो हम बदल लेंगे, क्यों पछताएंगे उसके लिए? तो यदि बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो हेतु हेतु मत, क्योंकि दो चीजें हैं, कंडीशन है। अगले सारे सवाल जितने आपसे कराऊंगा, एक एक सवाल का उत्तर आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका हूं यहां आपको। परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं, प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं। परिभाषा लिखवाता तो बहुत परिभाषाएं लिखी रखी हैं आपकी किताबों में, आपके नोट्सों में। बस मैं सिखा रहा हूं आज आपको। देखना बच्चों, शायद आज मैं ऐसे ही ध्यान रखता हूं खुद भी कि मैं इतने इतने पार्ट कौन याद रखेगा यार? इसका बताओ ये कौन सा सेंटेंस है इन तीनों में से? पहले सोचो कि इन तीन में से कौन सा है। शायद आज बारिश हो जाए, क्या पास्ट हो गया? ये नहीं, ये तो भविष्य का अंदाजा लगा रहा है। शायद आज बारिश हो जाए, जब मान लो अब 12 बज रहे हैं तो हम कहेंगे जब आज मौसम खराब देखा हमने, बादल हो रहे हैं, तभी तो हम बोलते हैं शायद आज बारिश हो जाए। तो ये भविष्य की तो बात है, बताओ ना, ये भविष्य की बात नहीं है क्या? भविष्य की बात ही तो कर रहे हैं, शायद आज बारिश आ जाए, कब कहेंगे इस बात को? तो अब चूंकि शायद लग रहा है, तो शायद वर्ड केवल संभाव्य में लगता है, संभावना में। तो संभाव्य भविष्य, संभाव्य, संदिग्ध नहीं होगा। शायद लग गया तो संभावना हो गई, संदिग्ध नहीं हो सकता। संदिग्ध में तो एक संदेह रहेगा, यह संदेह नहीं है, यह संभावना जताई जा रही है कि शायद आज बारिश हो जाए। बात आई समझ में? देखो, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमें इन्हें पहचानने में, पर मैं आज अप्रोच सिखा रहा हूं आपको। देखो आगे, शीला कक्षा 4 में पढ़ती होगी। फटाफट लगवाऊंगा उत्तर, क्योंकि मुझे पता है आगे मेरे पास आधे घंटा बचेगा, आधे घंटे में फटाफट यूं मारेंगे। शीला कक्षा 4 में पढ़ती होगी। देखो, जब पढ़ती पढ़ता होगा तो ये कब बोला जाएगा कि भाई कक्षा 4 ऐसा तो है नहीं एक दिन का काम है। तो मैंने देखा था यार, सीता जब मैं 2 साल पहले गया वो दूसरी में थी। अब मैं पूछ रहा हूं यार, पढ़ती तो होगी अब भी, और अगर वो अब पढ़ती होगी तो कक्षा 4 में पढ़ती होगी, कि 2 साल हो गए मुझे उससे मिले। तो बात तो इस समय की चल रही है कि इस दौरान वो किस में पढ़ती होगी? सर वर्तमान में पढ़ती होगी। तो समझ में आई वर्तमान क्यों बोला मैंने इसको? वैसे भी ता है ती है के साथ होगी लगेगा, हमेशा वर्तमान होगा, फिर भी पढ़ती होगी। अच्छा, अब क्या ये पक्की बात है? हो सके वो तीसरी क्लास में फेल हो गई हो, तब तीसरी में, तो भाई मैं तो ये मान रहा था कि तीसरी में कोई फेल नहीं होता, और पास ही मानूंगा मैं तो, मुझे क्या पता फेल भी हो जाए तीसरी में। तो फिर मैं क्या सोचूंगा
कि भैया ये वर्तमान तो कह दिया पर मैं पक्का नहीं हूं, है मुझे डाउट ही, मैं बता वैसे संदिग्ध, संदिग्ध संदेह है मुझे। बहुत बढ़िया, संदिग्ध वर्तमान। याद आया? याद आया बच्चों क्या अप्रोच सिखा रहा हूं मैं आपको? ठीक है, अब अगला सवाल करके दिखाओ। इसको रमेश ने मारा होगा, बताओ, सोचो पहले इन तीनों में से कौन सा है, पहले यूं सोचो। इसको रमेश ने मारा होगा, क्या काम हो चुका है, क्रिया हो चुकी है, मर चुका है कोई, तभी अंदाजा लगाएंगे ऐसे। काम हुआ या नहीं हुआ अभी, मरा हो या नहीं मरा, मारा उसने या नहीं मारा, मार तो दिया, मार तो दिया, काम तो हो गया। सर भूत तो है, भूत तो हो गया, भूत तो हो गया है, पर इसको रमेश ने मारा होगा, क्या मैं श्योर हूं? पर मैं यूं देख रहा हूं कि यार रमेश के लंबे लंबे बाल हैं और भूरे बाल हैं, भूरा बाल यहां पड़ा, तो मैं यही तो लगा रहा हूं अंदाजा। और ये जो चाकू यहां पड़ा है इसके पास, मैंने रमेश के पास देखा था ये, तभी तो मैं बोलूंगा ये रमेश नहीं मारा होगा। या मैं सोचूं कि यार रमेश इसे गाली, इनकी गाली गलौच हुई थी और उसने कही तुझे जान से मारूंगा, तो मैं कहूंगा रमेश नहीं मारा होगा। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, पर कर गया को क्या पता सुरेश इस काम को फायदा उठा के रमेश में जिम्मे लगेगा। इसको रमेश ने मारा होगा तो भाई हम संदिग्ध भूत कहेंगे, संदिग्ध भूत कहेंगे। मैंने आपको कारण बता दिया कि क्यों संदेह है, धोखा दी थी चलो, शायद इसे रमेश धोखा दी थी बेटा, पूर्ण भर, वो तो धोखा दी है, पक्का ही दिया उसने, वो तो पूर्ण भूत में आएगा, कभी सोच रहे हो। शायद इसे रमेश ने मारा हो, काम हो गया नहीं हुआ, यहां मर तो लिया, मर तो पक्का लिया, शायद इसे रमेश ने मारा हो, मर तो लिया, अब पास्ट तो है, भूत तो है, क्योंकि काम तो हो गया यहां भी, तभी हम अंदाजा लगा रहे शायद इसको रमेश ने मारा हो। लेकिन शायद वर्ड लगते ही कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है बताओ, काम तो हो लिया। अब आप कहोगे सर ये संभाव्य भूत में आ जाएगा, आप कहोगे संभाव्य। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं बच्चों, क्या संभाव्य भूत में है कहीं? भूत में तो कोई संभावना नहीं होती, संभावना है कहीं? संभाव्य भूत होता है क्या कुछ? शायद लग गया तो संभावना तो बनेगी, लेकिन अब चूंकि भाई संभाव्य भूत तो होता ही नहीं, संभाव्य वर्तमान भविष्य होगा, संभाव्य वर्तमान होगा, भूत नहीं होता कभी भी। तो फिर ये संभाव्य भूत नहीं है तो संदिग्ध भूत में ही जाएगा, क्योंकि संभाव्य भूत है ही नहीं और सेंटेंस भूत का है, इसलिए भूत है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, समझ में आई बात? ये संभाव्य ही बनता पर संभाव्य भूत नहीं है, इसलिए संदिग्ध को दे दिया। मैं भी अपना काम पूरा कर चुका हूं, जब भी बात चुका हो किया है, चुका हूं या मैंने अपना काम, या वर्ड का बाद आए, या के बाद है हो, मैंने अपना काम या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया पास्ट, सामान्य पास्ट, सामान्य भूत, पूरा कर लिया है, अभी अभी करा, पूरा कर चुका हूं, अभी अभी करा है। अगर पहले ही कर लिया होता पूरा कर लिया यूं कहता, अभी अभी भूत बना है, नया नया भूत बना है। नया नया जो भूत बनता है उसको आसन्न भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? आसन्न भूत, अभी अभी भूत बना। भविष्य जो अभी निकट, आसन्न मतलब निकट में भूत बना, आसन्न का मतलब होता है निकट, हिंदी अर्थ। आसन्न भुजाएं आपने पढ़ा हो मैथ में कभी, निकट भुजाएं। तो या फिर इसको कह सको कि अभी थोड़ी देर पहले पूर्ण वर्तमान ही था, तो इसे पूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान। कोई सा एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। मुझे पता है यही सवाल आपके दिमाग में, दोनों मिल गए तो भाई दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि चीज एक ही है। तो आसन्न कहां होगा? जहां पूरा कर चुका हूं या पूरा कर लिया है। अब पूरा कर चुके थे, ये तो पहले ही हो चुके थे कभी, तो भैया भूत तो ये पक्का है, भूत तो ये पक्का है, और ये पूर्ण भूत में आएगा। जो चुका हूं वो अभी आसन्न नया नया भूत बना है,
लेकिन जो चुका थे लग जाए तो पूर्ण भूत, या पूरा कर लिया, स्टेशन जा लिए थे, यह वर्ड आ जाए तो भी पूर्ण भूत है। पूर्ण भूत चुके थे में ही आएगा। इसने कक्षा 10 की परीक्षा पास कर ली है, कर चुका है, एक ही बात है ना, कर ली है, अब ये भी करी है, कर ली है। और जो कर ली कहता केवल भूतकाल, सामान्य भूत, कर ली है आसन्न भूत, कर ली थी पूर्ण भूत। तो यह आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान हो सकता है। संभावना आ गई, एकदम संभाव्य पे जाओ, दो ही चीज, अब संभाव्य दो ही जगह होता है, तो वर्तमान या भविष्य। तुम मेरे संबंधी बनो, हो सकता है तुम मेरी संबंधी बनो, बने क्या अभी नहीं बने ना भी बन रहे, भविष्य की बात हो रही है, तो संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। अब अगला संभव है, फिर संभव है आ गया, कदाचित आ जाए, हो सकता है, तो संभाव्य। गीता रमेश के साथ भागी हो, भागे, हाँ भागे, सॉरी, संभव है गीता रमेश के साथ भागे। ओहो, मजा आ गया सुन के ना। संभव है गीता रमेश के साथ भागे, क्या भागी, अभी नहीं भागी, भविष्य की बात है, भविष्य अंदाजा लगा रहे हैं हमने देखा उनको, तो भविष्य की बात है, संभव है, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। क्लियर, सारा तामझाम क्लियर कह सकता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत कीला काटी कर ली। अब मैं इनसे ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपका, फटाफट उत्तर लगा दो, बहुत दिमाग लगा लिया अब आपने। निम्न में से क्या काल निम्न में से काल की परिभाषा पूछ ली यार, हम क्या पढ़ रहे हैं, परिभाषा पे पढ़ा अभी। क्रिया के घटित होने के समय को, समय पास्ट में घटित हुआ तो भैया तो भी काल पता लगता है, एक अभी चल रही है क्रिया तो प्रेजेंट होता है, आगे होएगी तो भविष्य, इसलिए क्रिया के घटित होने का समय होता है, उसी को काल कहते हैं। 96% ने उत्तर कर दिया, वाह। मेरे साथ साथ चलो, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्या आप उनके नाम भी ले सकते हैं, हम ले तो सकते हैं, थोड़ी कोशिश करो। सामान्य कितने होते हैं जल्दी बताओ, सामान्य। एक अपूर्ण, कौन सा होता है अपूर्ण बताओ, सो रही है, खा रही है, पी रही है। एक पूर्ण, ये पूर्ण कौन सा होता है, कर चुका हूं, आसन्न भूत भी वही है, पूर्ण वर्तमान भी वही है। और बताओ सर, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ओहो, संदिग्ध में कैसा आएगा, संदिग्ध में ऐसा आएगा, इस समय वह पी रहा होगा बैठ के कहीं, पी रहा होगा, पीता होगा, यहां पर एक नाली में पड़ा यार, पीता होगा, आज भी पीता होगा, तो वो संदिग्ध में है ना। तो और एक कौन सा, संभाव्य, हो सकता है ऐसी चीज आए, ठीक है, तो संभाव्य वर्तमान। तो ये रहे 5 वर्तमान, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आप खुद होशियार हो। अब लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, गाती है, आजकल भी गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां भी ता है ती है, सामान्य वर्तमान, सीता आज भी गाती है, गाना छोड़ा नहीं है, वर्तमान ही आएगा, और वर्तमान भी कौन सा, सामान्य वर्तमान, केवल 62%। इतनी उम्मीद की थी क्या मैंने आपसे, भाई बताओ ना, लता मंगेशकर गाती है, चलो अब आप कहो सर लता मंगेशकर तो मर ली, अरे भैया वहां मत जाओ, हकीकत पे लता मंगेशकर कोई और लड़की है आजकल, वो गाती है, ऐसे मानो ये क्या, वो तो चल बसी सर, अब तो नहीं होना चाहिए वर्तमान, भैया ऐसे मत सोचे करो, है ना। गायक गीत गा रहा है, बच्चों हर दिन अगर 12 बजे आओगे तो मैं निश्चित कह रहा हूं हिंदी में सर्वश्रेष्ठ पाओगे खुद को, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे। हर टॉपिक आप उम्मीद तो करो कि जिस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता जा रहा है,
तो सोचिए मैं 30 दिन मांग रहा हूं आपसे, आपके सिर्फ 30 दिन, और फिर आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पाओगे, इतना ही तो कह रहा हूं। और आपको पाना चाहिए। गायक गीत गा रहा है तो भैया काम चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है तो वर्तमान है, लेकिन काम चल रहा है तो अपूर्ण वर्तमान है। और जब अपूर्ण वर्तमान है तो अपूर्ण वर्तमान कौन से को कहते हैं बच्चों? एक और नाम है उसका, मैं बताना भूल गया आपको। अपूर्ण वर्तमान का नाम एक और होता है, अपूर्ण वर्तमान का नाम एक और होता है, उसको तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। मैं बताना आपको भूल गया बस, उसको तात्कालिक वर्तमान कहते हैं बच्चों। अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान नहीं। सामान्य वर्तमान तो ये होता गायक गीत गाता है, ये सामान्य वर्तमान है, ठीक है, वो है सामान्य वर्तमान। गीता के पास 2 रुपए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान एक ही नाम है। जैसे पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत, तो पूर्ण अपूर्ण के दोनों नाम है वर्तमान में। देखो लिख दो, अपूर्ण ये तो बराबर ऐसे लिख दो, और एक पूर्ण वर्तमान पे भी लिख दो। पूर्ण वर्तमान चुका हूं क्या होता है? पूर्ण वर्तमान बराबर आसन्न भूत भी होता है। तो इससे याद रहेगा कि दोनों क्या क्या हैं, इससे एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक ही बात है ये, और ये भी एक ही बात है, कोई सा एक ही ऑप्शन मिलेगा। बिल्ली खेल रही है, ये तो वही है जो अभी बताया था। तो भैया अपूर्ण है सेंटेंस या तात्कालिक है? तात्कालिक मतलब उस समय तक काम चल रहा था, तात्कालिक उस समय में भी काम चल रहा था, ठीक है, इसलिए तात्कालिक है। तो अपूर्ण और तात्कालिक एक ही बात होती है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। पहले मैंने सीता के पास 2 रुपए, वो गलत बात कह दी, पर मैं अब आपको समझा रहा हूं कि मेरी जेब में, जैसे हम चुका है बच्चों, ये कुछ अगर अंग्रेजी आप थोड़ी सी जानते हो तो चुका हूं तो हैव वर्ड लगता है, हैव वर्ड और हैज वर्ड लगते हैं अंग्रेजी बनाते टाइम। और जब मेरी जेब में 2 रुपए, आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, ऐसे बोलते हैं, आई हैव 10 रुपए, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास। तो भैया ये वही सेंटेंस है, और चूंकि वहां भी हैव लगता है और यहां भी हैव लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं सर? ये तो पूर्ण वर्तमान बोलते हैं। तो इसको भी आप पूर्ण वर्तमान में ही कैटेगरी में रखोगे। समझ में आ गई बात कि मेरे पास 10 रुपए हैं, इसमें कोई तात्कालिक नहीं है, कोई काम चल नहीं रहा है, अपने आप में संपूर्ण वर्तमान है। तो इसको चुका हूं वाली कैटेगरी में ही रखा जाता है, पास वाले वर्ड को। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, बात वही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अब जो ये पढ़ी है पढ़ ली है, बात वही है। पुस्तक पढ़ी है या पढ़ लिया है, पढ़ ली है, वही वर्ड है ये। तो जो चुका हूं की बात कर लेता है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस को। लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है, तो ये पूर्ण हो चुका काम वर्तमान में, या आसन्न भूत भी कह सकते हैं। तो कौन सा है यहां पर? पूर्ण वर्तमान है, ना ये सामान्य है, ना ये संदिग्ध, ना संभावना है, खुद भी लग रहा है, ठीक है। चलो, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो, आपके सर वहां तो ये बात आपने नहीं बताई थी, इधर वाली पढ़ी है, तो भैया सारी बात थोड़ी बता सकता था उन 10-12 चीजों में। कोई चीज ऐसी बीच बीच में आएगी तो वहीं जिक्र कर दूंगा। तो इसको ऐसे माना करो जैसे मैं बोल रहा हूं कि पढ़ी है का मतलब पढ़ ली है, पढ़ चुका हूं, एक ही बात है वो। तो वैसे जोड़ा करो इस बात को। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह, शक, और जब भी शक हो और वर्तमान में हो तो भैया क्या संदिग्ध ही तो होता है, और वर्तमान में कह रहा है तो संदिग्ध वर्तमान कहलाएगा कि नहीं? 88%, बहुत बढ़िया। तो ये परिभाषा है, परिभाषा भी तो हमने वहीं सीख ली ना। तो परिभाषा रटने की जरूरत थोड़ी है जो आप लिखते हो नोट्सों में। मैं कह रहा हूं सेंटेंस देख के पहचानो, प्रैक्टिकल सीखो, तो कभी नहीं भूलोगे। वह खाता होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा, वह खाता होगा, वह पीता होगा। तो मैंने बोला था कि जहां भी ता है ती है के साथ होगा, होगा, ये वर्तमान ही होगा हमेशा। वह खाता होगा,
इस समय भी खाता होगा। उसमें भाई ये कैसे, जैसे वो मीट खाता होगा यार, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, तो मैं यही तो कह रहा हूं वो अब भी खाता होगा। वह खा रहा होगा, ये भी वर्तमान है, खाता होगा ये भी वर्तमान है, दोनों के टेंस अलग अलग हैं। वह खाता होगा तो भैया ये क्या संदिग्ध ही तो हुआ, हम पक्का नहीं कह रहे, हम वर्तमान जरूर कहेंगे लेकिन संदिग्ध में कहेंगे। तो संदिग्ध वर्तमान काल, बहुत कम बच्चों ने उत्तर दिया है, 54%। बहुत सारा बच्चा आज भी इसको भविष्य कर रहा है, और भविष्य भी कौन सा कर रहा है, संभाव्य। भैया संभाव्य में तो शायद हो सकता है लगते ही लगते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा होगा देखते ही भविष्य लगा देगा, यही गलती है उसकी, है ना। यही तो सिखाया है मैंने बच्चों इतनी देर से आपको। संभवतः वह लिखता हो, तो संभवतः यानी संभावना, शायद, संभवतः, हो सकता है, क्या पता, ऐसे वर्ड जो लगते हैं वो संभावना में लगते हैं। और संभावना का एक ही सेंटेंस है यहां, ये संभवतः वह लिखता हो तो ता हो, संभव है वह लिखता हो, आज भी लिखता हो, लेटर लिखता था पहले बड़ा बढ़िया, संभवतः वह लिखता हो, अब भी लिखता हो। जब भी तो कहते हैं भाई बढ़ई कोई वो बना रहा है टेबल, संभवतः वो बढ़ई टेबल बनाता हो, तो हम ये कह रहे हैं कि देख ले एक बार उसके पास जाके, संभवतः वो बनाता हो। तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचा करो सेंटेंस को। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो मैंने आपको 6 बताए थे। क्या 6 के फटाफट नाम ले सकते हो, मैं गिनवा सकता हूं बच्चों, 6 के नाम ले सकते हो, ले सकते हो क्या? पूर्ण अपूर्ण, बहुत बढ़िया, पूर्ण अपूर्ण, बिल्कुल, पूर्ण अपूर्ण। और बताओ क्या हो सकते हैं? पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, ऊपर ही आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और बताओ, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, और बताओ क्या हो सकता है? आसन्न, जिसमें चुका है, अभी अभी भूत बना है। संदिग्ध, संभाव्य, नहीं संभाव्य नहीं होता, हेतु, हेतु मद, भूत में कभी भी संभाव्य नहीं होता, हेतु, हेतु मद, ये रहा, सब लिख लिए, बहुत सही। 6 उत्तर रहेगा याद। राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? सिंपल है, राम गया, मैंने पत्र लिखा, सीता गई, सीता गीता भाग गई, वो चला गया, वो नहा लिया, तुमने खा लिया, उसने पी लिया, था इनके बाद लग जाए। अगर इनके राम गया था तो पूर्ण भूत, और अगर था ना हो तो सामान्य भूत, केवल सामान्य भूत, केवल सामान्य भूत। तो आप खुद बताओ ना, आसन्न भूत कब बनता? राम जा चुका है, आसन्न भूत। खुद बनाओ इसका, इसका पूर्ण भूत बनाओ, राम गया था, पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत बनाओ, राम जा रहा था, अपूर्ण भूत, चल रहा था काम, अभी अपूर्ण रहा, ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। थकावट दूर तो हो गई, पास की बात है, थकावट दूर हो गई, बढ़िया, सिंपल है एकदम। अगरबत्ती की महक से, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, सिंपल। दूर हो गई थी, पूर्ण भूत, दूर हो चुकी है, आसन्न भूत। लेकिन आप खुद बताओ ना कि भैया हो गई थी, वर्तमान तो है ही नहीं, सामान्य भूत है, एकदम सामान्य भूत है, पूर्ण ये है नहीं, अपूर्ण ये है नहीं। ऐसे अप्रोच लगाओ कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं। खुद सोचो तो सही कि अगर ये पूर्ण होता, वर्तमान काल, वर्तमान तो यह है नहीं, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तब होता हो गई थी, अपूर्ण भूतकाल तब थकावट दूर हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल होता। यह है मतलब। केवल 40% बच्चों ने सही किया। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा। मतलब मेरी बातों को सुनो आप प्लीज, और उसको अंदाजा लगाओ। जो मैं सोचने को कह रहा हूं वो सोचो सिर्फ, चाहे आपने पहले कुछ भी पढ़ रखा है, कितना भी थ्योरी पढ़ी हो, जब तक प्रैक्टिकल इसको नहीं सोचोगे गलत होता रहेगा। आपको प्रैक्टिकल पे आना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं आपको बस।
30 प्रश्न के बाद मैंने जो अगले 5 6 7 प्रश्न रखे हैं 30 के बाद, वो यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल में आए हुए रखे हैं कुछ, मतलब सारे वो 6 7 आए तो बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से 6 ले आया हूं ताकि मैं देख सकूं कि आप उनमें 6 में से 6 लाते हो कि नहीं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो, ठीक है वो तो थ्योरी है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर जो अभी अभी समाप्त हुई हो, वो तो चुका हूं से सिखाया था ना मैंने अभी। मैं पानी पी चुका हूं, तो अभी अभी जब समाप्त हुई है तो उसको तो आसन्न भूतकाल बोलेंगे ना बच्चों। आसन्न भूतकाल क्या होता है? यही तो होता है, क्रिया भूतकाल में ही पूरी हो चुकी हो तब पूर्ण भूतकाल है, पहले ही पूरी हो चुकी हो। कैसे कि मैं खाना खा चुका हूं और मैं खाना खा चुका था, पूर्ण भूतकाल। बार बार बता रहा हूं ना, इसलिए ही बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? मैं खाना खा रहा था, अब पूरा नहीं हुआ था, खाते ही छोड़ दिया है तुम मुझे, खा रहा था तब, पूरा कहां हुआ? अपूर्ण हुआ काम। और सामान्य तो सामान्य ही है बच्चों, पता है मैंने खाना खा लिया, सिंपल। छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, गए सामान्य भूत, गए थे वर्ड लग जाएगा। बहुत जरा सा अंतर है पूर्ण भूतकाल में और सामान्य भूतकाल में। अगर ये थे ना हो तो सामान्य भूतकाल, और थे लग जाए तो पूर्ण भूतकाल, और चुके थे भी हो तो पूर्ण भूतकाल, और चुके हैं हो जाए तो आसन्न भूतकाल, और स्कूल जा रहे थे अपूर्ण भूतकाल। कितना आसान है अगर सोचो तो इनके खुद बनाने की कोशिश किया करो। इसका पूर्ण भूत क्या बनेगा, इसका सामान्य भूत क्या बनेगा, इसका संदिग्ध भूत क्या बनेगा। संदिग्ध तो शायद अभी नहीं बना पाओगे। तो छात्र स्कूल चले गए होंगे, पास्ट की होगी बात, पर मैं अंदाजा ही लगा रहा हूं, चले गए होंगे तो संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत ऐसे बनेगा। मैं परीक्षा लिख चुका हूं, आसन्न भूत, अभी अभी लिखी है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। सुरेश गीत गा रहा था कहां आएगा बताइए ना। काम पूरा हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हुआ। गीत गा रहा था, गीत गा रहा था, पूरा नहीं है काम, पूरा नहीं है, अभी काम चल ही रहा है, अपूर्ण भूत, बिल्कुल सही। बांसुरी बज रही थी, अपूर्ण है, भूत, भूत इसलिए पहले देख लो, भूत ये थी, सिंपल, बज रही थी हमने देख लिया, बाद में बज रही थी वो, तो जो काम भूत में हो गया वो तो भूत आएगा ही, और अपूर्ण है क्योंकि काम चल रहा, काम चल रहा है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, सेम सेंटेंस, सेम, गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत कहां है? ये रहा, सिंपल। भाई मैंने इस पे कोशिश कर चुका हूं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जल्दी जल्दी क्यों लगा रहे? भाई बताओ ना, मैं इसमें करूं भी क्या? सब तो पता है आपको, बताओ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? कौन सा? मैंने सामान वहीं रखा था, संदिग्ध भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण देखना बच्चों। संदिग्ध भूत क्या होता है? पहले तो यूं पहचानो भूतकाल है कि नहीं है, फिर देखो संदेह हो रहा है कि नहीं, पक्की है क्या कोई बात, पक्की ना हो तब संदिग्ध भूत लगता है। मैंने सामान वहीं रखा था, ये तो निश्चित है, रखा था यार, ठीक है, ये तो पूर्ण भूत में गया, ये नहीं है। मैं सामान वहीं रखा था, ये भी सेम बात है। मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी सेम बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैंने वहीं सामान रखा होगा, क्योंकि सामान तो रखा हुआ है, वो काम तो हो चुका, रख तो, अब मैं भविष्य में तो नहीं, इस होगा से ये मत लगाया करो भविष्य है, अब भविष्य में तो नहीं रखूंगा, रखा होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मैं कहीं और रखता ही नहीं हूं। कई बार कब बोलते हो आप ये बात, खुद सोच के देखा करो कि मैं कब बोलता हूं, कि जब कोई ढूंढ रहा हो और वो पूछे आपसे कि कहां रखा है, भाई मैं तो एक ही जगह रखता हूं, मैंने वहीं रखा होगा, तो पास्ट में ही कर दिया ना काम तो, पर संदेह है मुझे,
संदिग्ध है, इसलिए डी है। आई बात समझ में? चलो क्लियर। नेक्स्ट, राम बाजार जा रहा है, अपूर्ण है, वर्तमान है, पर यह तो कुछ और ही पूछ रहा है। संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या आप रूपांतरित कर सकते हो? क्या इसका ट्रांसफर इसमें कर सकते हो? तो संदिग्ध भूत क्या आप पहचानते हो? पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं। भूतकाल में बनाना है। राम बाजार जाएगा, सामान्य भविष्य है ये, इनमें से ही छांट लो ना। ये तो सामान्य भविष्य है भाई, ऑप्शन आ गए तो फिर तो मजा ही मजा। सामान्य भविष्य। राम बाजार गया था, पूर्ण भूत, हमें चाहिए संदिग्ध भूत। शायद राम बाजार जाए, संभाव्य, अब भविष्य में जाएगा, संभाव्य भविष्य। राम बाजार गया होगा, इस समय अंदाजा लगा रहे हैं, वो गया होगा, अंदाजा ही है, जा तो चुका हो, टाइम तो वो बीत चुका, वो गया होगा यार, गया होगा। जाता होगा, वर्तमान की बात हो जाएगी, ठीक है, फिर हमारा संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। गया होगा क्योंकि निकल तो चुका वो, तो संदिग्ध भूतकाल बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई बात? कितने आसानी से हम लगा पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो दो कंडीशन आ गई, और यदि और तो ऐसी कंडीशन एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करे तो हेतु हेतु आएगा जरूर। अब यह हेतु हेतु दो ही में होता है, या तो भूत में या भविष्य में, या तो भूत में, भविष्य में तीन ही हो बस, सामान्य, हेतु हेतु और एक संभाव्य। संभाव्य नहीं होता वहां, संभावना तो होती है भविष्य में, तो वहां संदिग्ध। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, तो सूखा तो पड़ा है, तभी तो कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है भाई, तभी ये बात बनी होगी आके। सूखा पड़ा तभी तो हम कह रहे हैं बारिश ना होती, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, सूखा तो पड़ लिया, काम तो हो लिया, तब ये अंदाजा लग रहा। तो भैया भूतकाल में जाएंगे, हेतु हेतु मद वाले में 65% गए हैं, 27% तो अब भी भविष्य में चले गए। बताओ इनका क्या करूं मैं 27 का? यूं तो बताओ, सूखा ना पड़ता, पड़ा है सूखा जब कह रहा है इस बात को कोई, बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी पढ़ तो लिया सूखा, तभी तो हम कहेंगे, और पढ़ा ही ना तो हम क्यों कहते हैं? बताओ आप, ऐसे सोच के देखे करो। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, तो सामान्य सी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, भविष्य की बात है। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ाया है नहीं, तो भविष्य की बात है, और भविष्य तो एक ही है यहां, सामान्य, सामान्य भविष्य। कितना कितना आसान हो जाता है कभी कभी तो, है ना। स्कूल बस 5 मिनट, आना क्रिया लगानी है और सामान्य भविष्य बनाना है, कितना आसान कर दिया। आना से यानी आ क्रिया से, आ धातु से बनानी है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, सिंपल। 5 मिनट में आ गई, ये भविष्य बन रहा क्या? 5 मिनट में आएगी, एकदम करेक्ट है। 5 मिनट में आके गई, ये तो सब भूत से बनेंगे, भविष्य बनाना था। अब भी 83%, मतलब यहां तो 100% होना चाहिए आपको। अच्छा 89 है, बढ़ गया, बढ़ गया, बहुत बढ़िया। 89% तक बच्चे सही कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सही कर रहे हो। ऐसी चीजों को मत छोड़ा करो बच्चों, ये लड्डू है, काल लड्डू है, बता रहा हूं आपको। अगर आपको समझ आ जाए तो फ्री का नंबर है और एकदम करेक्ट होके आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विलोम शब्द में भूल गया जी, नहीं भूल सकते इसको, कैसा भी सवाल आ जाए। कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित क्या पता, कदाचित का मतलब होता है क्या पता, क्या पता शाम को पानी बरसे। क्या टाइम आ गया है? शाम तो आएगी अभी, जब तो कहेंगे क्या पता शाम को पानी बरसे, क्या पता शाम को बारिश हो जाए। तो अभी हुई नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है, काम तो भविष्य का है। और कदाचित ऐसे वर्ड जब लग जाते हैं, शायद, संभावतः, शायद, हो सकता है, ऐसे वर्ड जब भी लग जाएंगे तो संभावना बनेगी बच्चों। और संभाव्य भविष्य काल में, भविष्य काल में, ठीक है। संदिग्ध भविष्य में नहीं होता शायद, हाँ संदिग्ध नहीं होता, मैंने शायद पिछले वाले पॉइंट में
इससे पहले सवाल में कुछ गलत बोल दिया था, संदिग्ध भविष्य नहीं होता, वो संभाव्य भविष्य नहीं होता, संदिग्ध बोलना था मुझे वहां। मतलब संदिग्ध भविष्य में नहीं होता, भविष्य 3 ही प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य, एक संभाव्य भविष्य, और एक जो है आपका हेतुमत भविष्य। बस 3 भविष्य काल 3 ही प्रकार का, इसके अलावा कुछ नहीं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, क्या ये घोषित हो चुका है? बच्चा सोचता है हो वर्तमान आएगा, वर्तमान। अरे कैसे आएगा वर्तमान भाई, बताओ। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, आने वाले कल की बात हो रही है, पक्का? तो भविष्य तो पक्का है। और शायद कल, शायद वर्ड लग जाता है तो कौन सा बनता है भविष्य का? संभावना। तो संभाव्य भविष्य 94% आज के विनर हो आप इस क्वेश्चन में। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, मैं पढ़ूं तो यूपी पुलिस में लगूं। बताओ, ऐसे ही तो होगा, लगा दो भाई। मैं पढ़ूं तो यूपी पुलिस में लगूं, वही तो बात है। वह आए तो मैं जाऊं, तो भाई क्या ये काम हो चुका है? नहीं हुआ। मैं पढ़ूं तो यूपी पुलिस में लगूं, तभी तो बोलते हैं। तो यानी बात भविष्य की है, और जब बात भविष्य की होती है तो इसमें भविष्य कौन सा है? एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो जब निर्भर करता है तो हेतु यानी कंडीशनल, तो हेतु मद भविष्य। और ये ऐसे भी बोल देता है कई बार, आप पढ़ लोगे तो यूपी पुलिस में लग जाओगे, तो भी हेतु मद भविष्य है। और जब यूपी पुलिस की परीक्षा निकल जाएगी तो कैसे बोलेंगे? मैं अंकित सर से हिंदी पढ़ा होता तो यूपी पुलिस में लग गया होता, क्योंकि मैं हिंदी की वजह से रहा हूं। मैंने प्रैक्टिस सेट ले लिए होते तो यूपी पुलिस में लग गया होता। तो ये फिर उसके बाद करोगे इन बातों को, और जब बाद करोगे तो फिर कौन सा होगा? हेतु मद भूत बन जाएगा। फिर ये समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? बहुत क्लियरली बता रहा हूं। तो भाई एक शायरी भी आपको, चूंकि यूपी पुलिस की बात आ गई तो फिर कुछ बोल देता हूं आपके लिए, शायद मोटिवेशनल, और आपने इसको सुना होगा। मैंने भी सुना था सोनू सूद जी से, तो आपने भी शायद सुना होगा, तो मैं एक बार आपके सामने दोहरा देता हूं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, कदम रखने हैं तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत के लिए तो लोग हैं ना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना, तू कुछ अलग करके दिखा, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। तो बच्चों, ये सब कुछ अच्छा लगता है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, और सब बेकार लगता है अगर आप जैसे हो वैसे ही रह जाते हो। तो अपने जीवन बदलने के लिए अपने वो हर प्रयास जो आप लगा सकते हैं तो लगा देना चाहिए। ये सही समय है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा तो सिर्फ पछताना रहता है। और बच्चों, मैं एक बात और कहता हूं कि यूपी पुलिस का एग्जाम सब कुछ नहीं है, क्योंकि आज मैं जो एक खबर पढ़ के आया हूं, मैंने उस पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, आप सब के सामने भी आ जाएगा, कि अभी मैंने एक बांदा की खबर पढ़ी। एक यूपीएसआई का एक बच्चा था, और उसने देखा, हालांकि कट ऑफ की वीडियोस देखी होंगी, या उसे अंदाजा लग गया होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसने बच्चों खुदकुशी कर ली, मतलब फांसी लगा ली, और पत्र लिखा माँ बाप को, मम्मी पापा माफ करना, दरोगा परीक्षा
मैं पास नहीं हो पाऊंगा, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, लोगों की उम्मीदों पर जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी मैं खरा नहीं उतर पाऊंगा। और मैं ये अपनी इच्छा से खुद लिख रहा हूं, खुद कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं इसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मुझे माफ करना। वो जो कितना दर्द रहा होगा, और उन माँ बाप के लिए जिनको वो पीछे छोड़ के जा रहा है उनके लिए कितना मुश्किल होगा। तो जीवन में मैं बता रहा हूं केवल यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल एग्जाम सब कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल में रह गए, फाइनल मेरिट से रहे, बहुत दुखी हुए, लेकिन इस बार फॉर्म तक नहीं भरा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि वो दूसरी लाइन पकड़ ली, और दूसरी पकड़ ली और वो इतना अच्छा कमा रहे हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं फेल हो गया तो अच्छा रहा, पास हो जाता तो आज यूपी कांस्टेबल की नौकरी कर रहा होता। मैं भी आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि अगर मैं 2009 की भर्ती में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल में आईसाइड में नहीं रहता, संदीप सर कलर विजन में यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं रहते, तो आज यहां नहीं होते। हम अपनी कांस्टेबल की नौकरी में बड़े खुश हो रहे होते कि हमने पहली बार में कंपटीशन निकाल लिया, ये किया वो किया। सीजीएल भी मेरे से बहुत दूर हो जाता, क्योंकि मैं इतना समय कहां दे पाता। सीजीएल तो बाद में लगी है ना, कि जब मैं वहां से रहा तो मैं थोड़ा और मेहनत का समय मिल गया। तो इसलिए कभी परेशान मत हुआ करो, भगवान ने शायद बहुत अच्छा सोचा है। कई बार आप खुद देखते होगे, क्योंकि देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पिछली बार यूपी कांस्टेबल में रहे, इस बार यूपीएसआई में 350 से पार स्कोर करके आए हैं। वो कह रहे हैं सर यूपी कांस्टेबल में लग जाते ना तो कांस्टेबल बन के रह जाते, इतना स्कोर कभी नहीं कर पाते। यहां पढ़ने का समय मिल गया और 350 पार कर दिए, सेलेक्ट हो जाएंगे सर अब यूपीएसआई में। कांस्टेबल बन गए होते उस समय तो ऐसा लगा कि शायद खुद को खत्म कर लें, लेकिन यूपीएसआई बन गए, हम तो बन ही जाएंगे अब। तो भगवान ने शायद आपके लिए आपसे अच्छा सोच रखा है। तो कभी अपना मन छोटा मत किया करो प्लीज। हां, आपके राहुल शर्मा सर ये भी दिल्ली पुलिस की वेटिंग लिस्ट में रहे थे कभी 2010-11 में, मैंने पढ़ाया उनको, है ना। तो वो आज यहां है तो सब अच्छा है। शिवम गुप्ता सर यूपीएसआई में रहे हैं, अब आप यहां देख रहे हैं कंप्यूटर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। ठीक है, तो ये सब अब आप कहो कि सर या आरडब्ल्यूए पे क्या सब रहने वाले ही हैं? नहीं, आपको पता है सब सीसीएल में सेलेक्ट होने का यहां बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर कोई अपनी उस काबिलियत पर मेहनत, उन्होंने उसको तराशा, अपनी उस काबिलियत को मेहनत की, प्लेटफॉर्म हमने दे दिया, वो आज छा रहे हैं आप लोगों के बीच। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रहे, यूपी पुलिस में नहीं लगे, दिल्ली पुलिस में नहीं लगे, उस टाइम तो उससे बुरा कुछ नहीं लग रहा होता, है ना। चलो आगे बात करते हैं। शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, तो शायद होगा, कल की बात हो रही है, भविष्य की है तो होगा, अभी तो हुआ नहीं है, तो भविष्य है और शायद लग रहा है तो संभाव्य है। संभवतः, तो फिर संभाव्य आ गया। संभवतः कौन सा संभाव्य है? भूत में तो संभाव्य होता है ना, या तो वर्तमान है या भविष्य है। कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, ये भी कल की बात है, आने वाले कल की बात हो रही है, तो भविष्य की बात है और संभाव्य भविष्य। कमाल कमाल बच्चों, कमाल। नेक्स्ट, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो अभी हो रही हो, अभी पूरी नहीं हुई है, जो अभी चल रही है। मैं खा रहा हूं, वो पी रहा है, तुम नहा रहे हो, वो धो रहे हैं, तो भैया ये वर्तमान में होता है, क्योंकि जो चल रहा है वो तो बात वर्तमान की ही होगी। और वर्तमान में कौन सा? सामान्य नहीं, अपूर्ण, संदिग्ध। तो भैया सीधा सीधा पूरा कहां हुआ है? नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण है। और फिर भी 53% कर रहे हो, कैसे लोग हो यार, कमाल करते हो। इसको 33% कह रहे हैं। 33% कैसे कह दोगे सामान्य वर्तमान? सामान्य वर्तमान जो क्रिया अभी हो रही हो वो नहीं होता, जो क्रिया अभी चल रही हो। अच्छा, ये उस सेंस में तो नहीं कह दिया इसने, जो क्रिया अभी हो रही हो,
जो क्रिया अभी वर्तमान में चालू हो तो अपूर्ण वर्तमान होता है। क्या है भाई, यही है, ठीक है भाई, यही उत्तर है, यही चेक कर लिया, अपूर्ण ही आएगा ये। जो क्रिया अभी हो रही हो तो ये इसी सेंस में कहा गया है, ठीक है। तो आपकी गलती नहीं है, यहां तो ये भी है कि वर्तमान में चल रहे कार्य को सामान्य वर्तमान भी कहते हैं, हाँ, पर चल रहा है ये काम, हो रही है क्रिया, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा। अब जो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में पूछे गए फटाफट लगा लेते हैं। और अब आप अगले 6 सवाल हैं, 7 तो मैंने नहीं कहा, 6/6 करना आपको, ये आपको स्कोर करना। 30 में से क्या रहा वो आप देखो, 6 में से 6, एक क्वेश्चन काट दिया क्योंकि बीच में ज्यादा बातें हो गई, मुझे पता था बीच में बात करनी है इसलिए काट लाया एक। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत फटाफट बताओ। आसन्न भूत यूपी पुलिस का आया हुआ प्रश्न है। आसन्न भूत कौन सा होता है? चुका हूं, कर चुका हूं, कर लिया है, उत्तर खत्म। 59%। क्या कर रहे हो भाई, क्या सिखाया है तुम्हें? आसन्न भूत, अभी अभी भूत बना हो, नया नया भूत बनाओ। निकट, आसन्न मतलब निकट भविष्य, निकट भूत में, निकट में भूत बनाओ। यदि बारिश होती, हेतु हेतु मद, सूखा ना पड़ता, ये तो अभी सवाल कराया भी था हमने। तो हेतु हेतु मद सूखा ना पड़ता तो भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल, क्योंकि सूखा तो पढ़ लिया, तब ये बात कही जा रही है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, सामान्य सी बात है, स्टूडियो जाएगी, सामान्य भविष्य की बात है, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य, सिंपल। नेक्स्ट, संभव है यह वाक्य, ओहो किस काल में लगते हैं? तो यही पूछ लिया यूपी पुलिस में, बताओ। ये यूपी पुलिस के सवाल है सब, एसआई के और कांस्टेबल के। संभव है यह वाक्य किस काल में लगता है? संभव है तो संभाव्य में लगता है। अब संभाव्य में भूत तो होता नहीं, संभाव्य वर्तमान होता है, संभाव्य भविष्य होता है। तो संभाव्य या तो भविष्य होगा, संभाव्य वर्तमान होगा। तो वर्तमान तो यहां दिया नहीं, संभाव्य भविष्य ही दिया है। एक ही ऑप्शन में आ सकता है, दो नहीं आ सकते। आपको संभाव्य वर्तमान भी हुआ तो उस तो का जवाब एक डी, एक और ऑप्शन बन जाएगा, ए और बी दोनों, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्यों घबराते हो आप? मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताओ। मैंने आम खा लिया है, खा चुका हूं, लिया है, कर लिया है, जा लिया है, गाना गा लिया है। अरे भैया ये जो सेंटेंस है ना, ये सब एक ही बात होती है, चुका हूं वाले, चुका है वाले होते हैं सब। और जब चुका है होता है तो आसन्न भूत होता है, आसन्न भूत, और कुछ नहीं होता इसके अलावा, आसन्न भूत। आगे बात करते हैं। एक लेखपाल की शिकायत आप लोगों ने की है, पहुंच जाएगी टीम तक, चिंता मत करो, आपने की है तो जरूर पहुंचेगी। यदि वर्षा, दो तो नहीं, ठीक है, 36वां नहीं दिया इसने। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। इस वाक्य का काल बताओ। तो भैया हेतु हेतु मद है, पर क्या ये अब देखना है भविष्य। अब ये देखो, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, और अगर ये सही नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा कि आप फिर गड़बड़ करते हो। इसका उत्तर मुझे हर बच्चे से चाहिए, पोल लगवा रहा हूं, हर बच्चे से इसका उत्तर सही ही चाहिए। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो ये पछता रहा है किसान, यानी काम तो बिगड़ चुका है, काम बिगड़ चुका है, तो भूतकाल की बात है भाई। हेतु हेतु मत भविष्य नहीं डाला उसने, अगर भविष्य डाल देता तो 95% कभी सही उत्तर नहीं आता। खुद देखो ना, ये भूतकाल ही है। किसान पछता रहा, ये बात पछताने की सी लगेगी आपको, और जब पछताते हैं तो हम भूत पर ही पछताते हैं, जो काम हो चुका है उस पर पछताते हैं, जो भी होना है उस पर कौन पछताता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कितना स्कोर रहा? 36 ही हुए हैं अब तो। 36 में से कितना स्कोर आज आपका रहा? बहुत बड़ी बात होगी अगर आज भी आपका स्कोर बाकी दिन के बराबर होता है तो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चा इसको मानता है। अव्यय और काल को हमने उसको आसान बनाने की कोशिश की है। आप जरूर बताना कि आपको आसान लगा या नहीं लगा। ये आपके 5 रिवीजन के पॉइंट हैं जो हमने क्रिया पढ़ाई थी। तो क्या क्रिया से आप इन 5 का जवाब दे सकते हो? क्या खुद में जवाब ढूंढना है इसका, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, ये खुद आपको सोचना है ताकि क्रिया रिवाइज हो सके। तो भाई आप जरूर बताना क्लास कैसी लगी। आज प्रैक्टिकल क्लास थी, आज कोई थ्योरी क्लास नहीं थी। सब कुछ मैंने आपकी बुद्धि पर, सोचने पर मजबूर किया था चीजों को, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते। कल मिलेंगे 12 बजे, ये याद रखना।